बारी सबसे बड़ा सवाल की और बात जनसंख्या की। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 90 मिनट बोली और इन 90 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दों को उठाया और इनमें लगातार बढ़ रही जनसंख्या का भी मुद्दा था। वो जनसंख्या जिसे अभी तक देश की ताकत बताया जा रहा था। कहा जाता था कि हम 132 करोड़ की आबादी वाले उस देश में रहते हैं जहां 65% आबादी 35 साल के नीचे है, यानी कि युवा है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते थे। और हमारे यहां पर जो लेबर थी वो सस्ती भी मिलती है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी हम बन सकते हैं। ये बातें कही जा रही थी, लेकिन आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इसी जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। इशारा किया कि वेलफेयर की जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बढ़ती आबादी उसके आड़े आ रही है। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री बोले, जनसंख्या विस्फोट पर सोचने की जरूरत है। साथ ही उन लोगों को जागरूक और देशभक्त बताया जो सीमित परिवार रखते हैं। एक विषय ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में जनसंख्या रोकने वाले कानून की जरूरत है और क्या छोटा परिवार ही देशभक्त परिवार है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वकील भी हैं राजीव जेटली, स्टूडियो में 4 खास मेहमान, अशोक भारती हैं, दलित चिंतक हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ हाजिक खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ निशांत वर्मा, एक और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। तो राजीव जेटली, जिस जनसंख्या को हमारी ताकत बताया जा रहा था अभी तक पिछले 10, 12, 15 सालों में, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, चीप लेबर की बात, एक बड़े मार्केट की बात कि दुनिया हमें देखती है हम 132 करोड़ के मार्केट हैं, आज उसी जनसंख्या को लेकर एक विस्फोटक स्थिति की बात कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्यों? देखिए चौधरी साहब, हमारे पास टूटा हुआ गुलदस्ता होता है, अगर उसके अंदर फूल डाल के उसको सजाने की कोशिश करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुलदस्ते की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वो तो टूटा ही हुआ है। हमारी राजनीतिक पार्टियों ने जो टूटा हुआ गुलदस्ता था उसको सजाने की कोशिश करी, और वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपनी राजनीतिक गुणा भाग के चलते। हर वो मुद्दा जिससे देश को नुकसान होता था, हर वो मुद्दा जिससे महिलाओं का नुकसान होता था, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए चले जा रहे थे। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आज कहा है इस बात को कि अब भटकाने का वक्त नहीं है, लटकाने का वक्त नहीं है। जनसंख्या पर चिंता क्यों? के वक्त जा चुके हैं। जनसंख्या पर चिंता क्यों? जनसंख्या कम होनी चाहिए, पर बड़ी होने के भी फायदे हैं। दोनों तरफ के पक्ष हैं, दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरा सवाल ये कि आज चिंता जाहिर क्यों की लाल किले की प्राचीर से? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जनसंख्या बहुत कम भी नहीं होनी और जनसंख्या बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। वो पहाड़ वही रहेंगे, नाले वही रहेंगे, पानी वही रहेगा, सड़कें वही रहेंगी। सरकार देगी, रोजगार देगी, लेकिन रोजगारों को बढ़ाया कैसे जाएगा? सरकार किस हद तक चली जाएगी आपको सुविधाएं देने के लिए? यही तो बात है। ये आप देखिए, बहुत बड़ी चुनौती, आज बहुत बड़ी चिंता है। अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हर धार्मिक वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है सबको बाहर निकलना चाहिए, मौलवी को भी निकलना चाहिए, बोलना चाहिए छोड़ दीजिए बंधन। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं धर्म के अंदर इस तरीके की ये फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे चौधरी साहब, मैंने मेरी बात पूरी तो हुई नहीं। मैंने कहा हर पंडित को बाहर निकलना चाहिए, मुसलमान क्यों होने लगता है? हाजिक खान, देखिए आज हमने थोड़ा वक्त खत्म कर दिया है, वक्त थोड़ा हमने, क्योंकि हम बीटिंग द रिट्रीट दिखा रहे थे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा छोटा छोटा जवाब दे। ये हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है? मैं गांव देहात से आता हूं। मेरे दादा परदादा, मेरे दादा 6 भाई थे, परदादा 8 भाई थे, मेरे माँ, मेरी मौसी, मेरे मामा, वो 7 भाई बहन थे। ये हिंदू मुसलमान क्यों बाइनरी क्रिएट होती है? छोटा परिवार होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि पहले तो मैं आपके माध्यम से देश के लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया, उस पर यह कहूँगा कि करता है आकाश से बातें भारत देश विशाल, अपने सपनों को देखें साकार जवाहरलाल, फ़ख्र से आज तिरंगा झंडा जनता से ये कहता है, तुमको मुबारक आज़ादी की हो ये 73वीं साल। बात यह है कि आप 73वीं साल मनाने जा रहे हैं इस मुल्क में, और ये मुल्क उन्नति और विकास करे, हर देश का हर नागरिक चाहता है, प्रधानमंत्री भी तो हर नागरिक के पास सड़क, बिजली, घर, पानी, LPG कनेक्शन, ये तभी तो होगा ना। अगर हमारी थोड़ी आबादी सीमित होगी, ऐसे अगर विस्फोट होता रहा तो दिक्कत है। देखिए, आबादी सीमित करने का आप
योजना बना सकते हैं, लेकिन जो लोग कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, जो आत्माएं आनी है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, न मैं रोक सकता, न प्रधानमंत्री रोक सकते। जो आत्मा, एक एक घर में 10-10 लोग पैदा होंगे, जो रूहें आनी हैं वो एक कोल्ड स्टोरेज है आलम अरबा, उसमें तैयार रखिए। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? हम कहाँ की बातें कर रहे हैं? सर चौधरी साहब बात ये कर रहे हैं कि अगर आप हमारे जागरूक हैं, आपको समस्या पता है, आपको पता है मेरे पास इतने संसाधन हैं, मैं इतने ही बच्चे पैदा कर सकता हूं, तो बात खत्म। इसमें कोल्ड स्टोरेज और रूह और कहाँ पहुंच गए? सर जो है रामचंद्र जी का क्या नंबर था, अंबेडकर का क्या नंबर था, गांधी जी के जैसे। अरे तो वो होता रहा तो ये अब भी होता रहे। बात ये है कि जो रूहें आनी है वो आके रहेंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सर ये मेरा कहना है। कौन से पाषाण युग की आप बातें कर रहे हैं? मैं जिस युग में हूँ उसी युग की बात यह है कि आदमी को अरे आने वाला तो खूबसूरत लगेगा, उसको सोचना होगा, आने वाला तो उसको अपनी कोशिश करना चाहिए, कोशिश ही कर सकता है उसको। अगर देश पे बोझ नहीं बन रहा तो सबसे मैं खूबसूरत छोटा लगेगा। जवाब चाहूंगा, संगीत रागी, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। आज की तारीख में आप भी छोटा परिवार रखते हैं, मेरा भी छोटा परिवार है, मेरा एक ही बेटा है और संसाधनों की ऐसी कोई कमी भी नहीं है, पर कितना आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, कितना लाड प्यार दे सकते हैं, ये बातें भी हैं। बिल्कुल सही है। पर एक तो जागरूकता बढ़ाना होता है और एक संघ का ये एजेंडा है, उसको इंप्लीमेंट करने की भी बात है। ये संघ का एजेंडा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है। मैं एक बात बता दूं, संघ का ये प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्र का प्रश्न है। 140 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी 2015 के अंदर आई है कि हम चाइना को 2022 में ही इनफैक्ट ओवरटेक कर रहे हैं। एक आंकड़ा यह भी है कि 2027 है यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, एक आई है। हाँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, जब हम कहीं विदेश वगैरह में जाते हैं, हम कैनबरा राजधानी को देख रहे थे, आप 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है साहब। आप दुनिया में कई बड़े बड़े जो विकसित देशों हैं उससे आप बहुत आगे हैं प्रोडक्शन में, दूध का, शुगर का, वीट का। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो देखते थे भारत 5वीं पर है, 6ठी पर है, 10वीं पे है। आज भारत दूसरे और तीसरे और पहले नंबर पे तो नसबंदी होगी? नहीं, मैं फिर वही कर रहा हूँ। देखिए, इसको बहुत संवेदनशील मामला है। कोई ये कह दे कि ये रूह है, ये तो आना ही आना है, हम भी नहीं, एक जबरदस्ती रोका जाने लगे, नसबंदी होने लगे, हुआ है ना इस देश में। हुआ है, नतीजा ये आरएसएस समर्थन ही कर रहा था संजय गांधी का उस वक्त। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय हम लोगों ने लड़ा था, संघ ने उस प्रकार की इमरजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ लड़ा था। लेकिन एक बात पहुंचा है, संवेदनशील है और बहुत गंभीर है। जितने इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारी बात इस पर कहते हैं कि भाई ये जनसंख्या डिविडेंड तो है, लेकिन इस जनसंख्या को यदि हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम बहुत गिरावट है, डिकेडल ग्रोथ रेट पहले से बहुत कम हुआ है, 3.4 था 2.3 हो गया है, लेकिन फिर भी इससे 1.6 तक, 1.4 तक यदि हम जाते हैं तो मत बेहतर होगा। इसका दूसरा एक पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि पूरी दुनिया के भूभाग की बात करें तो हम लगभग 2.4% भूभाग में रहते हैं। 2% दुनिया भर की आमदनी जो इनकम है, 2% भारत के हिस्से आता है या हम सृजित करते हैं, लेकिन हमारी आबादी है 15%। तो आबादी एक समस्या तो है। ये राजनीतिक एक बॉम्ब है, एक टाइम बॉम्ब है। कोई राजनीतिक दल इस पर बात नहीं करता। नसबंदी का ऐसा इंपैक्ट हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, राजीव गांधी बोलते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह अपने पहले कार्यकाल में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, कोई कदम नहीं उठा पाए। आज 303 के दम पर यह बात कही जा रही है। क्या ठीक बात कही जा रही है? सबसे पहली आपत्ति तो मुझे ये है कि बिना सोचे समझे ऐसे लाल किले पे बयान देने का कोई अर्थ नहीं है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। सोचा समझा इसमें क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि 2016 में मोहन भागवत जी कहते थे 10-10 बच्चे पैदा करो। आज 3 साल के अंदर ये संघ का जो थॉट प्रोसेस है ये बदला है या क्या है, ये जरा आने वाला वक्त समझाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, जो रिसोर्सेज होते हैं, अब आज बिहार झारखंड बोलने लगे मेरे पास तो इतना ही कोयला है, तो उस कोयले का सदुपयोग करें। तो ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीन रहा है कि कैसे उसने उसका इस्तेमाल किया। माना कि उन्होंने जोर जबरदस्ती वहां पे 1 बच्चे की प्रक्रिया लगाई थी, लेकिन हमारे भारत में
हमारे भारत में ह्यूमन रिसोर्स का तो यूटिलाइजेशन ही नहीं, इस्तेमाल ही ढंग से नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन तो अशोक इसको- भारती चाइना का एग्जांपल दे दिया निशान ने। एक हाँ, लाइन एक और, लाइन एक बस। ही लाइन और कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। 1975 से लेके 1990 तक में जरूर हुआ था, पता नहीं क्या मेहनत लगी थी भारतवर्ष के अंदर, लेकिन अब इस समय सिंपल एडिशन यानी खाली ऐड हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे explosion लोग नहीं हैं, है। तब भी हर 10 साल में 4, 5, 7 करोड़ लोग तो ऐड होंगे ही होंगे। ये भी एक कड़वी हकीकत है। एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले एक मिनट संगीत प्लीज। अशोक जी चाइना का उदाहरण दिया निशांत ने, और छोटा सा कमेंट चाहूंगा, मैं जापान भी जोड़ दूं। जी वहां पर स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की, नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो गया, पर वो एजिंग इकोनॉमी भी बन गए, वो बूढ़े देश बन गए। देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, इशू ये है कि आप 303 से पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं या आप देश के लोगों को पढ़ा लिखा के कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा जो देश 50 साल पहले था, 40 साल पहले, 30 साल पहले था, जहां परिवार बहुत बड़े होते थे, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में अशिक्षा होती थी। लेकिन हमने ये देखा है जैसे जैसे देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी कमी आई है, परिवार के साइज में भी कमी आई है। पहले हमारे परिवार का साइज 7, 8, 9, 10 होता था, और आज जो हमारे परिवार का साइज है वो 5 से भी कम है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस तो हमारी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये चिंता है कि लोग कब पकड़कर उनसे रोजगार की मांग ना करने लगे। रोजगार, इसलिए ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार रोजगार के मामले पर फेल हो रही है। मूल सुविधाओं के मामले पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं छोटा परिवार जो रखते हैं, जो जागरूक हैं, वो सही मायने में देशभक्त हैं। तो जो छोटा परिवार रखेगा वो देशभक्त है। यहाँ पर निशान ने गिनवाया 2016 में मोहन भागवत कहते हैं 10-10 बच्चे पैदा करो। देखो संदीप, जब हम ये कहते हैं कि छोटा परिवार देशभक्त है, इसका मतलब कि जब आप देश पर बहुत ज़्यादा भार नहीं दे रहे हैं, यदि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो रिसोर्सेज पर दबाव बनता है। तो एक प्रकार से आप दूसरों के लिए आप भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरों के लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने जो कहा था, वो एक संदर्भ था कि जो रिलेटिव पॉपुलेशन है हिंदुओं का, वो नीचे घटता जा रहा है और मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। और देखिए, सिंपल मेरे एक लाइन पैनल पे ही यहीं पर बैठे हुए एक व्यक्ति कह रहे हैं कि तो रूह हैं, हम जी, तो मानेंगे नहीं। एक मिनट, राजीव जेटली जो यहाँ पर अशोक भारती ने सवाल उठाया, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा प्लीज, नहीं तो बीच में बात काटनी पड़ेगी। दरअसल दिक्कत क्या है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है कि सबके पास पहुंचाए। तो जनसंख्या और बढ़ेगी तो और दिक्कत बढ़ेगी। दिक्कत यह है क्या? संदीप जी, आज कोई देश वैसा नहीं है, बहुत बदल चुका है देश जागरूक है, सारी बातें समझता है। आपकी डिबेट देख रहे होंगे, आपकी डिबेट में कौन व्यक्ति क्या बात रखना चाहता है, किस पक्ष में रखना चाहता है। मौलाना साहब ने बोला ये तो भगवान की देन है, रूह है, ये तो आएंगे। और दूसरा, हमारे जो साथी बोल रहे हैं उनका कहना है कि रोजगार नहीं दे रहे इसलिए बात कर रहे हैं। क्या देश की जनता को इतना बेवकूफ समझा है? पूरा देश जानता है कि सबसे बड़ी जरूरत है अभी पॉपुलेशन कंट्रोल, बहुत बड़ी जरूरत है। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी रेशियो 20 सेकंड रेशियो के हिसाब से भी ये आदमी का अपना पर्सनल मामला है कि उसको चाहिए कि अपने कम बच्चे होंगे, उसको आगे उसको विकास होगा, उनके बच्चों को अच्छी ग्रोथ होगी, आदमी एजुकेशन हासिल करेगा, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी होती है ना, बच्चे पैदा कर दो और आपके पास खाने के वांदे हों, देखिए खाने का संसाधन ना हो, मैं शिक्षा ना दे पाओ। इस बात से आप चौधरी साहब आपके विरोध करूंगा कि पेट में माँ के होता है, कोई पालता है तभी पलता है। थोड़ी नहीं, ऐसा निशान, जिम्मेदारी भी निभानी होगी। देखिए, One has to be a responsible parent। बिल्कुल, जिम्मेदारी पेरेंट से नहीं शुरू होती है। जब सरकार ये चीज थोपना चाहती है हम पे, तो चलिए, नीचे के बहुत सारे इलेक्शन ऐसे होते हैं पंचायत वगैरह के, जहाँ 2 बच्चे से ज्यादा का कैंडिडेट नहीं हो सकता। आप पार्लियामेंट में रूल लागू करिए जी। अशोक भारती, तब बात करिए, ऊपर से नीचे नहीं, देखिए, आना है। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात का महारत हासिल है कि जो देश की समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान कैसे बटाएं। जब पॉपुलेशन है, इससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं। जो रोजगार की समस्या है, जो इकोनॉमी में फॉल डाउन हो रहा है, इकोनॉमी जो भारत की खतरे में है, उससे ध्यान हटाने के लिए वो पॉपुलेशन पे लाना चाहते हैं और अल्टीमेटली इसको हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे वो। संदीप, ये बहुत 15 सेकंड। संदीप, ऐसी बातें कह करके कि जब यदि हम इतने गंभीर मुद्दे को यदि प्रधानमंत्री ने उठाया है, उसको सिर्फ ये कह करके खारिज कर देना कि बाकी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बहुत से नेता ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना कि ज्यादा बच्चे मुसलमान ही पैदा करते हैं। मैंने
बढ़ाएंगे तो इसीलिए कैसे शुरुआत में चलेगा? बताया। अरे बच्चे पैदा होंगे, सरकार को काम देना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी खाली सारी करो, बेतुकी बात है। गद्दी खाली करो, कोई और तो संभाल ये लेगा। एक राहुल बड़ी जी, समस्या है और इसके राजनीतिक असरात भी होंगे, राजनीतिक यहाँ पर अलग अलग बयानबाजी भी होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।